आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, पेंटा अमाइन ब्रोमो कोबाल्ट 3 सल्फेट। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ग्रुप्स और आयंस, जैसे यहाँ ब्रोमाइड आयंस है, सल्फेट आयन है, तो Br माइनस के जगह पे सल्फेट आयन आ जाएगा, और सल्फेट के जगह पे अगर Br माइनस आ गया तो दैट विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। यानी ओवरऑल क्या हो गया कि एक्सचेंज और इंटरचेंज ऑफ एटम्स और आयंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे PtCl2NH3 4Br2। तो अब जो ये आयंस है, यानी Cl2 के जगह पे Br2 आ गया और Br2 के जगह पे Cl2 आ गया, तो सच एक्सचेंज ऑफ आयंस आर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड्स है वो इंटरचेंज करता है, यानी इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कम्प्लेक्स कैटायन एंड कम्प्लेक्स एनायन। ये जैसे यहाँ पे साइनाइड माइनस है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा तो साइनाइड, यानी ये साइनाइड कोबाल्ट से लिंक्ड हो गया और अमोनिया क्रोमियम में आ गया, यानी CrNH3 हो गया और COCN हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल एक और है कि COEN CrCN 6। तो अगर इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लिखना हो गया तो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, तो ये साइनाइड कोबाल्ट में आ गया और EN जो इथिलीन डायमीन है वो क्रोमियम में आ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है कि इट इज काउज्ड बाय द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कम्प्लेक्स कैटायन एंड कम्प्लेक्स एनायन। थर्ड है लिंकेज आइसोमेरिज्म। यानी इसमें क्या होता है कि लिंकिंग का डिफरेंस होता है, यानी अगर जैसे ये फॉर एग्जांपल नाइट्रो NO2 माइनस है, अगर ये लिगेंड्स नाइट्रोजन साइड से मेटल से लिंक्ड है तो वो नाइट्रो N, और अगर ये ऑक्सीजन साइड से लिंक्ड है तो नाइट्राइटो O। ऐसे ये इस टाइप का जो लिगेंड होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्बिडेंटेड लिगेंड, यानी बोथ साइड से वो लिगेंड मेटल आयन से अटैच हो सकता है। अदर एग्जांपल्स एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का और भी है, साइनाइड CN कार्बन तरफ से लिंक हो सकता है और नाइट्रोजन साइड से भी लिंक हो सकता है। SCN यानी जो थायोसाइनेटो S, NCS थायोसाइनेटो N, यानी सल्फर साइड से भी मेटल आयन से लिंक्ड हो गया और नाइट्रोजन से भी लिंक्ड हो गया। तो पहला तो ये सब इस टाइप का जो लिगेंड्स होता है वो क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स होता है। तो अब ये जो लिंकेज आइसोमेरिज्म में, जैसे ये कंपाउंड है यहाँ पे ONO NH3 5Cl2, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन साइड से ये कोबाल्ट से लिंक्ड है, तो कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है, पेंटाएमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन का क्या होगा 3 क्लोराइड। अब यानी अगर इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म हमको लिखना पड़ गया तो हम क्या लिखेंगे, ONO था यहाँ तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा NO2, यानी नाइट्रोजन साइड से लिंक्ड हो गया, तो नेमिंग क्या हो जाएगा, पेंटा अमीन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो आप पहचानोगे कैसे कि ये लिंकेज आइसोमेरिज्म है, तो अगर ये एम्बिडेंट लिगेंड्स है, मेटल आयन से अगर एम्बिडेंट लिगेंड अटैच्ड है तो इट मीन इट एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं द कंपाउंड्स which have the same molecular formula but differ in the mode of attachment of a ligand to the central atom or ion are called linkage isomerism।
है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या है, एक पार्ट सिस और एक ट्रांस। तो जो सिस आइसोमर्स होता है जिसमें सिमिलर लिगेंड्स जो होते हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे ऑक्युपाई करता है सिस में, जबकि ट्रांस में क्या है कि वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। जो लिगेंड्स पोजीशन लेता है वो अपोजिट टू ईच अदर। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यानी अगर 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है तो उसमें देखते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है और एक स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो नहीं करता है क्योंकि वो सिमेट्रिकली जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड रिलेटिव टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के रिलेटिव में वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। जबकि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है क्योंकि जो लिगेंड्स होता है ऑक्युपाइड एट द ईच पोजीशन इन द कॉर्नर, कॉर्नर में वो ऑक्युपाई करता है, और मेटल आयन जो है वो लिगेंड्स जो है वो एक प्लेन में होता है। जो स्क्वायर प्लानर कंपाउंड्स है जिसमें 4 लिगेंड्स है, दैट 4 लिगेंड्स एंड मेटल आयंस लाइज इन द सेम प्लेन। यही रीजन है कि स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसमें जो पोजीशन ऑफ लिगेंड्स है यानी किस कंडीशन में, जैसे ये मेटल आयन है और ये 1 2 3 4 लिगेंड्स है, तो अगर पोजीशन ऑफ लिगेंड्स जो है 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4 यानी 1 2 2 3 3 and 4 एंड 1 and 4 पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है टू ईच अदर, देन इट इज सिस फॉर्म। उस कंडीशन में ये क्या होगा, सिस होगा। लेकिन अगर वो पोजीशन 1 and 3 पोजीशन को देखेंगे 1 3 और 2 4 एंड 2 4 2 4 ये डायगोनली है अटैच्ड, तो ये जो कहलाएगा वो दैट इज ट्रांस आइसोमर्स। ये क्या होगा, ट्रांस आइसोमर्स होगा। अब जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ए बी सेम साइड है, सेम साइड भी है तो सिस फॉर्म हो गया। अब बी यानी पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं 1 3 यानी 1 3 पोजीशन पे है, ए 2 4 पोजीशन पे तो ट्रांसफॉर्म हो गया। दूसरा एक अब एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर PT Cl2 NH3 होल ट्वाइस है तो PT ये मेटल आयन है, Cl इस पोजीशन पे है, 1 and 4 पोजीशन पे है, 2 और 3 पोजीशन पे अमोनिया है, तो दिस फॉर्म इज सिस फॉर्म। और जस्ट ये रिवर्स इसका, अगर वो अमोनिया डायगोनली पोजीशन पे चला गया यानी 2 और 4 पे, क्लोरीन 1 and 3 पोजीशन पे चला गया, देन इट इज ट्रांसफॉर्म। तो इस टाइप का ऐसे ये जो कॉम्प्लेक्स है Ma2 यानी मेटल आयन Ma2, इसको आप ये लिख सकते हो कि Ma2B2 टाइप, क्योंकि A2 2 लिगेंड्स सेम है, इधर 2 लिगेंड्स सेम है, तो ये Ma2B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गए। नेक्स्ट एक यहाँ कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं PT Cl NH3 Br Py पिरिडीन। अब यहाँ पे जो क्लोरीन और ब्रोमीन ये दोनों देख रहे हैं Cl और Br, ये सिस फॉर्म में है चूँकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे, और जस्ट यही जब डायगोनली अटैच्ड हो गया Cl Br 1 3rd पोजीशन पे और Py अमोनिया दोनों ये पॉजिटिव लिगेंड है तो ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस टाइप का जो लिगेंड है वो क्या हो गया, Ma2 नहीं डिफरेंट 4 डिफरेंट लिगेंड है, MABCD टाइप लिगेंड हो गया, MABCD टाइप लिगेंड। उसी तरह से एक और लिगेंड है PT Py एक जो है कॉम्प्लेक्स PT Py Cl NH3 यानी ये Py पिरिडीन एक साइड है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म हो गया। और ये यहाँ पे PT फिर Py डायगोनली अटैच्ड हो गया, क्लोरीन और अमोनिया वो डायगोनली अटैच्ड हो गया, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया।
ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है हमें इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हो गया। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखते हैं। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं। तो जो 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, जैसे CO NO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस 6 कोऑर्डिनेटेड हो गया। जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है, तो अगर ये NO2 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 इस पोजीशन पे लगे हुए हैं, NH3 NH3 NH3, फिर इसी का जो यहाँ पे, यानी पहला तो ये फॉर्म जो हो गया वो सिस फॉर्म हो गया, सिस फॉर्म। और इसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए इसको 6 फॉर्म को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है, जो सिस फॉर्म हमारा होता है उसको फैशियल यानी शॉर्ट में FAC आइसोमर्स भी बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि ईच ट्रायो, ये जो ट्रायो ग्रुप है, इफ ईच ट्रायो ऑफ द डोनर एटम्स और ग्रुप्स और लिगेंड्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, ये किस पे है, एडजेसेंट पोजीशन एट द कॉर्नर ऑफ ए फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रन, देन आइसोमर्स इज कॉल्ड फेसियल आइसोमर्स। यानी एडजेसेंट पोजीशन पे जो है वो पोजीशन लिया हुआ है। जस्ट रिवर्स यानी ट्रांस में जो है कि इफ द पोजीशन ऑफ द ट्रायोस आर अराउंड द मेरिडियन ऑफ द ऑक्टाहेड्रॉन, द आइसोमर्स इज कॉल्ड मेरिडोनियल आइसोमर्स। यानी ये क्या है, मेरिडियन पे वो पोजीशन ले लिया है, तो दैट इज फेशियल एंड मेरिडोनियल, इन शॉर्ट वो MER आइसोमर्स। जैसे यानी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होगा। अगर यही एक और एग्जांपल्स हम यहाँ पे ले लें, जो फेसियल और मेरिडोनियल के लिए, जो सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म अगर हमें लिखने हो, तो जैसे ये एग्जांपल CO कोबाल्ट एज ए मेटल आयन, एक यहाँ पे क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, इस जगह पे ये यहाँ से EN फॉर इथिलीन डाइएमीन, और एक EN, चूँकि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए, एक EN का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा क्योंकि 2 साइड लिगेंड्स जो है अटैच्ड होते हैं, तो 2 2 4 5 6, यानी ये फॉर्म कौन सा हो गया, सिस फॉर्म हो गया। और इसी का अगर हम ट्रांसफॉर्म बनाएंगे, यानी कोबाल्ट CO मेटल आयन EN CN, दिस इज ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। तो इस तरह से आप जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लास्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या। द सबस्टेंस which rotate the plane of polarized light when passed through their solution are called optically active substance. The compounds which have the same molecular formula but rotate the plane of polarized light in the opposite direction are called optical isomers or enantiomers. The isomers which rotate the plane of polarized light to the right is called dextrorotatory, and the isomers which rotate the plane of polarized light on the left is called levorotatory. And if a compound that is 1:1 equilibrium mixture of the D and L isomers, that gives racemic mixture. यानी ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें जब हम मिरर इमेज लेते हैं, जो ये सिस और ट्रांसफॉर्म एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, सिस और ट्रांस, तो यहाँ क्या OX फॉर ऑक्सलेट आयन, दैट इज C2O4 2- ऑक्सलेट आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, चूंकि लिंकेज जो है इसमें लिगेंड्स का, एक ऑक्सलेट आयन 2 लिंकेज शो कर रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। 2 यहाँ, 2 इस पोजीशन पे और 2 इस पोजीशन का, तो यानी 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हो गए। तो जब मिरर दे रहे हैं तो मिरर इमेज जो हम लेते हैं, तो जो ऑक्सलेट आयन यानी जो राइट साइड है, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिविटी कब एक्टिव कब होगा कंपाउंड, व्हेन इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये OX इधर लेफ्ट साइड में, इसका ये मिरर इमेज दे रहा है, तो दिस इज द सिस फॉर्म एंड दिस वन इज द
transform of optical isomerism. Mean this compound is trioxalatochromate 3. Trioxalatochromate 3. इस तरह से ये जो है आप आइसोमेरिज्म, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आइसोमेरिज्म है, इसको अब आप समझ गए होंगे। और इस बेसिस पे आप बहुत जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको आप उस क्वेश्चंस को बनाएं और आगे नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।